कुछ ऐसे सेकंड क्लास करने वाले हैं मास्टर वोकेबलरी। यहाँ पर एसएससी बैंकिंग के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिफेंस एग्जाम, यानी कि जिस एग्जाम में वोकैब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे गाइस लिखा है एरिस्टोक्रेसी का मतलब जानते हो क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है यार श्रेष्ठ लोगों का शासन। श्रेष्ठ लोगों का शासन यानी कि ये बोल सकते हैं यार कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अमीर है और जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास पैसा है तो देखा जाए तो वही शासन करता है ना। मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपनी राय, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए एरिस्टोक्रेसी यानी कि गैस, एरिस्टो का मतलब होता है रिच पर्सन, ठीक है, रिच, और क्रेसी का मतलब होता है रूल, यानी कि अमीर, यानी कि श्रेष्ठ लोगों का शासन एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द नोबिलिटी और हाई क्लास सोसाइटी। समझ में आ गया? एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टो यानी कि रिच, यानी कि जो रिच लोगों का शासन, अमीर लोगों का शासन। जिस, सिंपल सी बात है यार, जिस इंसान के पास मनी होगा, क्या जिस इंसान के पास मनी होगी उसी का शासन होगा, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी। अथीस्ट का मतलब क्या होता है? अथीस्ट का मतलब होता है यार कि नास्तिक एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। अच्छा, हमारे यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करता है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास करता है उसे हम थीस्ट बोलते हैं, उसे हम लोग थीस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग थीस्ट बोलते हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास करता है कि भगवान हैं, ठीक है। कैलीग्राफी, ग्राफी मीन्स होता है बच्चों राइटिंग, ठीक है। ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, और कैली मीन्स होता है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि जिसकी, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हैंड राइटिंग अच्छी होती है, सुंदर लेख, तो कैलीग्राफी होता है सुंदर लेख, ठीक है। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। आपने देखा होगा बचपन में क्या होता था कि हम सुंदर लेख, सुलेख, सुंदर लेख लिख कर जाते थे तो हमें गुड मिलता था, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड या गुड, इस तरह मिलता था ना लेख में। जैसे ये हमने लेख लिखा है, इसको हम चेक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वेरी गुड। तो ब्यूटीफुल, जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती थी तो उसको हम लोग वेरी गुड या बेटर देते थे, है ना। तो वो कैलीग्राफी होता है। अगला है कनोइयर। कनोइयर का मतलब होता है यार जो एक ऐसे व्यक्ति जो कला पर, अपनी कला पर प्रसिद्ध है, विशेषज्ञ, अपनी कला पर बहुत ज़्यादा महारत हासिल करे है, तो कला का विशेषज्ञ को हम कैनोइजर बोलते हैं, ठीक है। एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट आर फूड, कला का विशेषज्ञ बोल सकते हैं कैनोइजर। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने भाग्य पर छोड़ देता है कि जो कुछ होगा अपने भाग्य पर टालते हैं, तो फैटलिस्ट होता है। पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड बाई फेट, तो ये होता है भाग्यशाली, ठीक है। क्या होता है? भाग्यशाली को हम फैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैटलिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन इनविंसिबल। इनविंसिबल यानी कि जिसे हराया ना जा सके, वो इनविंसिबल होता है। टू पावरफुल टू बी डिफीटेड आर ओवरकम। एक ऐसा बताओ, इस स्क्रीन के सामने एक स्लाइड देख पा रहे होगी, इस स्लाइड को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता यार। तो इनविंसिबल, जिसको जीता ही नहीं जा सकता। मर्सिनरी का मतलब यार जो होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए काम करता है। कोई भी व्यक्ति है यार तो पैसे के लिए ही काम करेगा। अब ऐसा तो ऐसे व्यक्ति से आप काम करा कर दिखा दो, जो ऐसे व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति से काम करा कर आप दिखा दो जो पैसे के लिए काम ना करता हो, तो ठीक है। अब आजकल हर इंसान पैसे के लिए ही काम करते हैं, तो वो मर्सिनरी होता है। मर्सिनरी का मतलब होता है किराए का सैनिक। अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर मनी रेदर देन आइडियोलॉजी, ठीक है। तो मर्सिनरी का मतलब आप समझ गए कि एक ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लिए काम करता है, ठीक है। इंसोमेनिया क्या होता है? इंसोमेनिया वो होता है यार जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती। आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जिनको रात में नींद नहीं आती, तो वो नींद की गोली खाकर सोते हैं, है ना।
तो इंसोमेनिया यानी कि अनिंद्रा, नींद ना। अब देखो इस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही तो फटी की फटी आंखें इसकी हैं, तो इंसोमेनिया नींद नहीं आती। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट साले लेट हो गए लगता है। ऑब्सोलीट यानी कि अप्रचलित, नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड और यूज्ड, आउट ऑफ डेट। ऑब्सोलीट यानी कि आउट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है? वो डेट से जो चीज़ बाहर हो गई हो वही तो होता है आउट ऑफ डेट। जो अब चलन से बाहर हो गया हो वो आउट ऑफ डेट कहलाता है, ठीक है। मैनुअल टाइपराइटर्स आर नाउ ऑब्सोलीट, जो डेट से बाहर हो गए। अब डेट से बाहर होने का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट कहलाता है वो। ऑब्सोलीट का मतलब ही होता है, ठीक है, आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट इन द सेंस जो डेट से बाहर है वही तो होता है आउट ऑफ डेट। अब हम लोग रैपिड रिवीजन राउंड अप कर लेते हैं। नेपोटिज्म का मतलब आपने देखा कि भाई भतीजावाद, हालांकि ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा तो फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा। नेपोटिज्म भाई भतीजावाद। इनकरेजिबल, जिसे सुधारा ना जा सके, असुधारणीय। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड यानी कि मैं, पैट्रीसाइड वो होता है किलिंग ऑफ फादर, ठीक है, किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ फादर को हम लोग पैट्रीसाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैट्रीसाइड। कार्निवोरस, कार्निवोरस मांसाहारी होता है। कार्नि यानी कि मीट, कार्निवोरस मांसाहारी। इटिमोलॉजी आपने देखा इंसेक्ट, इंटमोलॉजी वो था, वो एटिमोलॉजी नहीं, तो वो इंटमोलॉजी था, ठीक है। एटिमोलॉजी शब्द व्युत्पत्ति, ठीक है। हमने ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर रैपिड रिवीजन पर अपने नहीं थे, लेकिन आपने इन सारे क्वेश्चंस को देख लिया जो स्लाइड के अंदर है। ऑब्सोलीट यानी कि जो डेट से बाहर है, आउट ऑफ डेट है, जो आउट ऑफ डेट है वो डेट से बाहर ऑब्सोलीट हुआ। नींद ना आना, इंसोमेनिया, ठीक है। और मर्सिनरी एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए काम करता है, वो मर्सिनरी हो गया, ये भी आपने देखा। और आपने ये भी देखा इनविंसिबल, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हराया नहीं जा सकता, वो इनविंसिबल कहलाता है। और आपने देखा फैटलिस्ट क्या होता है? फैटलिस्ट इन द सेंस भाग्यवादी, ठीक है। और आपने कन्वर्जन का मतलब आपने देखा कि जो कला पर महारत हासिल करे वो कन्वर्जर कहलाता है, कला का विशेषज्ञ, एन एक्सपर्ट जज इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, ठीक है। और अगले जैसे कैलीग्राफी इन द सेंस, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है। कैलीग्राफी यार वो होता है जिसकी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को कैलीग्राफी बोल सकते हो, राइट। ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग और कैली मीन्स ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या हो गया? कैलीग्राफी हो गया। अथीस्ट आपने देखा एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, ठीक है, कि भगवान दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो अथीस्ट होता है। जो यार नास्तिक कह सकते हैं। अरिस्टोक्रेसी, अब मैंने आपको बताया कि अरिस्टोक्रेसी वो होता है जिस व्यक्ति के पास पैसा है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास मनी है उसका ही शासन है आजकल, तो वो एरिस्टोक्रेसी होता है, श्रेष्ठ लोगों का शासन। तो ये हमने वोकैब के कुछ क्वेश्चंस देखे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।